हमारी धरती जिस पर अर्थक्वेक तो आते ही रहते हैं और इससे हमारी धरती पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। लेकिन क्या हो अगर हमारी धरती पर धरती का सबसे बड़ा अर्थक्वेक आ जाए तो? आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या हो अगर हमारी धरती पर 15.0 तीव्रता का भूकंप आ जाए तो, और साथ ही जानेंगे अर्थक्वेक के पीछे की साइंस। तो आज की इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए एपिसोड की। सबसे पहले हम जानते हैं कि भूकंप क्यों आता है। भूकंप जब आता है जब पृथ्वी के ब्लॉक्स आपस में स्लिप होते हैं। ये तो हम सब जानते हैं। अब हम अर्थक्वेक के डीप में जाकर जानेंगे कि भूकंप कैसे आता है। हमारी अर्थ की 4 लेयर्स होती है: सॉलिड इनर कोर, मोल्टेन आउटर कोर, थिक सॉलिड मेंटल और थिन क्रस्ट। और हमारी अर्थ का ये क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेट्स से बना होता है। अर्थक्वेक इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री पर आते हैं या फिर उनके बीच क्रैक्स में आते हैं। अर्थक्वेक के आने की वजह एक उल्कापिंड या फिर एक वॉल्केनो हो सकता है, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स इसकी आम वजह है, जिससे अचानक से पृथ्वी में बदलाव आता है और इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। जब भूकंप आता है तो 3 तरह की वेव्स निकलती है। पहली पी वेव जो पृथ्वी के क्रस्ट में आगे पीछे की हलचल को बताती है। दूसरी एस वेव जो क्रस्ट में अप डाउन के मूवमेंट को बताती है। और तीसरी सरफेस वेव जो सरफेस के अलोंग आती है। हमारी धरती पर भूकंप को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। इसे 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने डेवलप किया था। जैसा कि इस चार्ट में बताया गया है कि 2.5 और उससे कम मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक तो हमें महसूस भी नहीं होते, और 8.0 और उससे अधिक मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक तो हमारी धरती को तबाह भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि क्या हो अगर हमारी धरती पर 15.0 तीव्रता का भूकंप आ जाए तो। हमारी धरती का अब तक का सबसे खतरनाक भूकंप 9.5 तीव्रता का भूकंप था, जिसमें करीब $5 अरब का नुकसान हुआ था। साथ ही इसमें 20 लाख लोग बेघर भी हो गए थे। और अगर 15.0 तीव्रता का भूकंप आ गया तो होगी तबाही। वैसे हमारी धरती पर 10 तीव्रता से ज़्यादा का भूकंप नहीं आ सकता, क्योंकि उसके लिए हमें 80,000 किलोमीटर की फॉल्ट लाइन की ज़रूरत होगी, जबकि हमारी पृथ्वी का घेरा ही 40,000 किलोमीटर का है। जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ खिसकती है तो वहाँ पर एक दरार पैदा हो जाती है। इसे ही फॉल्ट लाइन कहते हैं, और ज़्यादातर भूकंप यहीं पर आते हैं। पर इतना बड़ा अर्थक्वेक एक एस्टेरॉयड के टकराने से ज़रूर आ सकता है, और जैसे ये हमारी धरती से टकराएगा हमारी धरती करीब 5 मिनट तक कंपन करेगी, और इस एस्टेरॉयड के धरती के टकराने के साथ ही उठेगी कई सारी सुनामी, जिससे हमारी धरती तबाह हो जाएगी। साथ ही ऐसा भूकंप आते ही हमारी धरती टूटकर बिखर जाएगी। लेकिन अगर इतना बड़ा उल्कापिंड हमारी धरती से टकराने को आएगा तो वो काफ़ी समय पहले से ही दिखने लगेगा, जिससे हमारे पास धरती को छोड़कर दूसरे ग्रह पर जाने का पर्याप्त समय होगा। साथ ही साइंटिस्ट भी इस उल्कापिंड का काफ़ी समय पहले ही पता लगा लेंगे, जिससे वो उस उल्कापिंड को रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे। अब हम हमारी कल्पना से बाहर निकलते हैं और चलते हैं हमारी वास्तविक दुनिया में। सो आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि अगर हमारी धरती पर 15.0 तीव्रता का भूकंप आ जाए तो हम इंसानी सभ्यता को बचा पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारी YouTube चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।